आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर और स्वागत है आपका क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट 2 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में। मतलब हम ह्यूमंस के अंदर जो फूड का डाइजेशन है वो कैसे होता है। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम फूड को इनटेक करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर आखिर होता क्या है? तो जो फूड है वो एक लंबे से पाथ यानी कि कॉन्टिन्यूअस कनाल के बीच में से पास करता है और इस कनाल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बकल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप। फूड पाइप को हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। फिर है स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है रेक्टम और फिर है एनस। ये ज्यादा बड़ा पार्ट तो नहीं है, तो इसको मिलाकर यही होता है एलिमेंट्री कनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जो फूड के कंपोनेंट्स है वो इन सभी कंपार्टमेंट्स के बीच में ट्रैवल करते करते ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि जो स्टमक होता है यानी कि जो हमारा पेट है, जो स्टमक है, उसकी इनर वॉल में और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स? हमारे स्टमक की इनर वॉल में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं कि जो हमारे लिवर और पैंक्रियास है वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, जो कि फूड के कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये है, और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और साथ ही साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वही मिलाकर बनाती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक एक कर जानते हैं कि हर एक कंपार्टमेंट में फूड के साथ क्या होता है। शुरू करते हैं सबसे पहले कंपार्टमेंट से, जो कि है माउथ या फिर बकल कैविटी। क्या? माउथ या फिर बकल कैविटी। तो हमें इतना पता है कि हम माउथ का यूज कर फूड को इंटेक करते हैं, यानी कि हम माउथ का यूज करते हैं, माउथ की हेल्प से हम फूड को इंटेक करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब आपने देखा है कि हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ होते हैं और हर एक टीथ सेपरेट सॉकेट में कनेक्टेड होता है, यानी कि रूटेड होता है अंदर से गम्स के अंदर, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं। और जो ये टीथ हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो अलग अलग तरीके के भी दिखते हैं। और ऐसे ही हमारे टीथ 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स। सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर आते हैं प्रीमोलर्स और फिर आते हैं मोलर्स। आगे के 4 दांत होते हैं इंसीजर्स, फिर आते हैं कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। अब क्या आपने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में सुना है? मिल्क टीथ यानी कि वही टीथ जो आपके 7 to 8 एजेस में गिर जाते हैं, यानी कि सब टूट जाते हैं। तो जो हमारे दांत होते हैं वो जब हम 1-2 साल के हो जाते हैं तब उगना चालू होते हैं और 7 to 8 ईयर्स में जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो फॉल करने लग जाते हैं, यानी कि गिरने लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ और वो हमेशा रहते हैं हमारे सारे लाइफ टाइम में या फिर जब तक हम ओल्ड एज के नहीं हो जाते।
तो यही डिफरेंस होता है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के अंदर। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक्टिविटी 2.2 की तरफ। तो इसमें आपको सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद आपको कोई एप्पल या फिर ब्रेड का पीस खाना है और फिर आपको देखना है कौन सा टीथ आपने कटिंग में यूज़ करा, कौन सा बाइटिंग में यूज़ करा, कौन सा ग्राइंडिंग में यूज़ किया और कौन सा च्यूइंग में यूज़ किया। तो ये सब आप कर देख सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि इंसीजर्स किस काम के होते हैं, कैनाइन्स किस काम के होते हैं, प्रीमोलर्स किस काम के होते हैं और मोलर्स किस काम के होते हैं। ये आप ज़रूर से ट्राई करना और आप अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि जो हमारी फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर जो है उनमें से उससे अपने टीथ को फील कर देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंसीजर्स किस तरीके के होते हैं, कैनाइन्स किस तरीके के होते हैं, प्रीमोलर्स किस तरीके के होते हैं और मोलर्स किस तरीके के होते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है, वो भी अच्छे से पानी की हेल्प से। अब आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इस एक्टिविटी को ज़रूर से परफॉर्म करना। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।